तो 10वीं की परीक्षाएं रद्द हुई, सरकार ने फैसला लिया और 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया। लेकिन क्या यह मुश्किल सवाल जो प्रधानमंत्री के सामने था, जो कहते हैं ना कि बार बार सबसे पहले मुश्किल सवाल को सुलझाइए परीक्षा पर चर्चा में, लेकिन क्या उन्होंने मुश्किल प्रश्न को आधा सुलझाया और आधा छोड़ दिया? वाकई में ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसका असर जो 30 लाख बच्चे जिनके भविष्य पर सवाल था उस पर क्या होगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीमा त्यागी जी मौजूद हैं, जो खुद टीचर भी हैं, अभिभावक भी हैं और एक लंबा संघर्ष करती हुई आई हैं, खासतौर पर शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम समझे तो। सीमा मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये फैसले को आप किस तरह से देखती हैं, जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया सीबीएसई बोर्ड के? ये सरकार ने जो फैसला लिया है वास्तव में ये स्वागत योग्य है, लेकिन कौफ्त इस बात की है कि फैसला आधा अधूरा क्यों लिया। जब 14 साल का 10वीं का बच्चा पेपर नहीं दे सकता कोरोना की वजह से, तो 16 साल का 17 साल का 12th का बच्चा देगा पेपर। अधिकारियों की सुनी नहीं जाती या अधिकारी अपनी बात रख ही नहीं पाते। जहां 10वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई और 12th को आप और आगे खिसकाते ले जा रहे हैं, तो उन 12वीं के बच्चों का भविष्य जो पिछली फरवरी से 12th का ही पढ़ रहे हैं, उनको लगभग 1.5 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, वो बेचारे रात को टेंशन में सो नहीं पा रहे और इस 10वीं की परीक्षा रद्द करने से वो और ज़्यादा परेशान हो गए कि हम क्यों, अगर 10वीं के पेपर रद्द हो सकते हैं तो 12वीं के क्यों नहीं हो सकते। एक्चुअल में तिलक जी है क्या कि सरकारों का, चाहे कोई भी सरकार हो, शिक्षा की तरफ ध्यान बहुत कम है। शिक्षा के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। पिछले 1.5 साल से कोरोना आपके पास था, आप स्कूल बंद किए दे रहे हैं। आप एक सोचिए चीज़ कि जहां स्कूल में 12 बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, एक क्लास में परीक्षा दे सकते हैं, वहां तो कोरोना का खतरा है। और गंगा जी में हजारों लोग एक साथ डुबकी लगा रहे हैं, वहां कोरोना का खतरा नहीं है। बंगाल की चुनावी रैली में लाखों लोग एक साथ खड़े हैं, वहां कोरोना का खतरा नहीं है। तो क्यों नहीं आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते? आपने जैसे 10th का डिक्लेरेशन दिया, ऐसा ही कुछ 12th के लिए करते। मान लिया आप 12th के पेपर नहीं टाल सकते। सीमा मैडम, लेकिन क्या होना चाहिए था? क्या 12th के पेपर्स को टाल देना चाहिए था या रद्द कर देना चाहिए था? क्योंकि बात तो टालने की हुई है। आप क्या चाह रही थी कि ये फैसला लिया जाए कि रद्द कर दिया जाए 12th के पेपर्स को? देखिए, कोरोना जिस स्पीड से भाग रहा है, पढ़ाई से ज़्यादा इस वक्त जान जरूरी है। और जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनका कहना यह है कि इस महीने में कोरोना बहुत तेज रफ्तार पकड़ेगा। तो अगर आप एग्ज़ाम कैंसिल ही कर देते 12th के भी, तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? हम पिछले 6 महीने से लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि आपने इस सेशन को 0 ईयर क्यों नहीं डिक्लेयर किया। आप उस वक्त भी लेट हो गए डिसीजन लेने में और आज भी आप आधा अधूरा डिसीजन ले रहे हैं। आपने 10th के बच्चों को राहत दी ये कहकर कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वो 11th की पढ़ाई शुरू कर देंगे, 11th में आ जाएंगे, बच्चों का माइंड स्टेबल हो जाएगा। लेकिन आपके इस डिसीजन से जो 12th का बच्चा है वो कितना परेशान हुआ कि आप उनके जून में तो आप मीटिंग करेंगे, 15 जून या 20 जून से आप पेपर कराएंगे, उसके 1 महीने पेपर चलेंगे, 1 महीना रिजल्ट देने में होगा, तो जो नया सेशन होगा वो कब स्टार्ट होगा? लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है सीमा मैडम कि क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है? और क्या सीबीएसई बोर्ड पर फैसला लेने के बाद सरकार ने यह नहीं बताया कि आखिरकार उन बोर्ड्स का क्या फैसला होगा जिसको लेकर अभी कश्मकश में और भी बच्चे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड का ही जिक्र क्यों ना हो? सीमा मैडम, आप क्या सोचती हैं इस विषय में? तिलक जी, यही चीज़ है जो हम कह रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था इतनी हमारी खराब है और उसको सुधारने का कोई प्रयास कहीं भी नहीं किया जा रहा है। आप कुछ भी कहते रहिए, अगर 20 लाख बच्चा सीबीएसई बोर्ड से है तो आईसीएसई बोर्ड से भी 2 लाख बच्चा पेपर दे रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री जी की आईसीएसई बोर्ड नहीं सुनेगा कि आईसीएसई बोर्ड के पेपर आपने क्यों नहीं कैंसिल किए? साथ ही साथ आपने स्टेट बोर्ड्स को क्यों नहीं कहा कि आप भी अपने यहाँ एग्जाम कैंसिल कर दीजिए? आप सोचिए, मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ उस कॉलोनी में अगर 10 बच्चा 10th का सीबीएसई का पेपर देने वाला है, 5 12th का सीबीएसई का है, 4 बच्चा आईसीएसई का है, 6 बच्चा यूपी बोर्ड का है, और वो बच्चे आपस में ही एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देख रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री ने तेरे लिए तो बहुत बढ़िया कर दिया, तू तो बिना पेपर के पास हो गया, और हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? तो क्या ये पॉलिसी, ये प्लानिंग सही नहीं है? और प्लानिंग करने का टाइम भी कहाँ होगा, क्योंकि प्लानिंग तो आपके चुनाव के लिए हो रही है। शिक्षा के लिए तो कोई प्लानिंग आप है कि है ही नहीं। आप
बड़े बड़े चैनलों पे सब चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने इंटरफियर किया कि बोर्ड की परीक्षा ये होनी चाहिए, बच्चों पर प्रेशर नहीं डलना चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 10वीं के बच्चों के लिए ही किया? और जहां वो इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, सारा शिक्षा विभाग, क्या उन लोगों के मुंह से ये नहीं निकला कि सर 12वीं के बच्चों का क्या करना है? अगर आप रद्द नहीं कर सकते, आप कम से कम इस बार ऐसा कर दीजिए, क्योंकि 12वीं की परीक्षा तो रद्द इसलिए नहीं कर सकते तिलक जी, क्योंकि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज कम है और स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। हम चाहे कोई सी भी सरकार आए, चाहे हम कितना ही विश्व गुरु होने की बात करें, चाहे हम कितना ही विकसित देश होने की बात करें, लेकिन हमारी असलियत ये है कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था और हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर 12वीं के पेपर कैंसिल कर देंगे तो DU जिसमें 100% पे एडमिशन होता है, वहाँ एडमिशन कैसे होगा? बच्चा जो IIT में बैठता है 1 लाख और एडमिशन होता है 100 का, वहाँ क्या होगा? क्योंकि हमारे यहाँ 12वीं के बाद मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे कहें कुछ भी आप, लेकिन मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। आपने ना तो एजुकेशन के लिए कोई सोचा, आप पिछले 1.5 साल से ये कहते आ रहे हैं कि वर्चुअल पढ़ाई करा रहे हैं, वर्चुअल पढ़ाई करा रहे हैं। तो उस वर्चुअल पढ़ाई को आगे भी कंटिन्यू करते हैं और 12th के लिए ऐसा कर दें कि होम बोर्ड करा दें और स्कूलों को ही जिम्मेदारी दे दें कि अपने स्कूल के बच्चों के पेपर स्कूल खुद कराएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा मैडम। एक दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि ये चैनल यूट्यूब चैनल दर्शकों के लिए है, दर्शकों की राय और दर्शकों की सोच के ऊपर है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप लोगों को बोले कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आम जनता तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है सभी से, क्योंकि हमें सोशल मीडिया के उस माध्यम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा जो हमारे मुद्दे उठा रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि मीडिया में क्या चल रहा है, तो एजुकेशन जैसे मुद्दे को तिलक जी उठा रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर देखें, अपनी राय दें, गलत है तो गलत दें, सही है तो सही दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्योंकि आपके जो आज के मुद्दे हैं, जो आम आदमी का मुद्दा है कि उसके बुजुर्गों को दवाई मिले और बच्चों को पढ़ाई मिले, जो भी चैनल, जो भी व्यक्ति मीडिया का इस बात को उठाता है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए और खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ सीमा जी, जिन्होंने बताया कि ये फैसला आधा अधूरा है, यानी अधूरा फैसला है, पूरा होना बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।